आगे भैया कहीं प्लेट कम पड़ जाता आ जाओ आप लो आप भी लो ना भाई साहब लो जैसा भी लो आप लो जी लो भाई लो भी लो ना लीजिए आप लोग लेने के डॉक्टर साहब के रख दिया जैसे एक चूक हुई हमसे एक महिला आई है हमें एरियो में नहीं ये 3 स्टेटें ऐसी हैं राजस्थान लगा लो हरियाणा लगा लो हर एक यूपी लगा इसमें नहीं बात बन पाती महिलाएं आने नहीं आ रही। अच्छा बाकी जिस स्टेट नहीं ऐसी बात नहीं बंगाल चले जाओ मैं तो आप ऐसी बात नहीं है फिर भी व्यक्तिगत तौर पर माफ़ी मांगी मैंने कहा आपने बातचीत है कि आप अकेली बैठी हैं अकेली महसूस कर रही हैं और आइंदा से इस प्रकार से अगर दूसरा कोई मौका मिला तो कोशिश करेंगे आपको है कि ये कुछ भी कह लो लोकतंत्र कह लो सब कुछ कह लो बात बनती नहीं बन जाएगी कल बनेगा देखो हरियाणा देखो हरियाणा जब बनिष्ठ बन सकती है तो काम नहीं अभी ये दिल्ली और कौन है कैबिनेट में लेडीज है नहीं कैबिनेट में है मैं जो स्टेटों की बात कर रहा हूँ वो बात कर रहा हूँ सिर्फ 2-3 स्टेट नहीं बर्दाश्त करते आदमी लेडीज आगे चली जाए किसी काम में वहाँ आने नहीं देते इलाके में जो भी 10 नामों में से आप पहचान लो कि हमारी बराबरी का उससे तो जरूर पूछ सकते हो आप और कोई आपत्ति उसको शायद बताने में भी ना हो लेकिन वो बात है जो पूर्वी यूपी के लोग हैं वो सारे ब्राह्मण वो सारे ब्राह्मण और हमारी मेजर बैठ जो है सारी 12 सर तो बहुत है 12 से 2 उपाध्याय जो है वो एक वर्ग है कम्युनिटी से मतलब कम्युनिटी का क्या वर्ग तो एक सारी स्टेटों का किस स्टेट में किस हमारी बिरादरी को किस नाम से जानते हैं वो सारा का सारा वो कंपाइल करवा के और वो भेजा था लेकिन हरियाणा में पहुँचे लोगों देश की राजनीति हो रही है
पर एक की बात है। ये मोमबत्ती रिश्ता होता है 25 बाद में मोमबत्ती बंदी मोमबत्ती चला के देख मोमबत्ती आगे थोड़ा इंस्टाग्राम में बस हो गया जी। अरे भाई साहब जितने भी भाईचारे जितना भी अपनी बरादरी है जो भी आए हुए हैं उनको मैं सबको नमस्कार करता हूँ। आज से पहले किसी ने भी ये सवाल उठाई थी कि जोगी क्या चीज होती है, क्या जंगम होता है, क्या उपाध्याय होता है, तो मतलब संदेशा भी दिया। जब उसके हाथ में सारी पावर थी, सब कुछ था, देश की बागडोर उसके हाथ में थी, जब उसने अपने कास्ट के लिए कुछ नहीं किया तो बाद में क्या करेगा। डेरा कहने का मतलब यही है, हम जोगी हैं तो जोगी हैं, अपनी कास्ट को क्यों छुपाते हो। कि मतलब मैं घूमा फिरा भी हूँ और हर एक का पता भी है, थोड़ा बहुत इतनी नॉलेज भी है मेरे के अंदर, लेकिन सबके कोई वर्मा लिखा दिया, कोई शर्मा लिखा दिया, कोई सोनी लिखा दिया, कोई इसके बारे में मैं हाथ जोड़ के अपनी बरादरी को यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबसे पहले तो अपना जात मत छुपाओ और अपना गोद लिखो। हमें बड़ी पोस्ट में गए हुए हैं, छोटी पोस्ट में गए हुए हैं, और आज ऐसे इंसान को चुनो जो अपने ईमानदार, नेक और विचार और अपनी कास्ट का भला करने वाला हो। और आज से पहले कभी यह सभा नहीं हुई जो कि हमें इसके बारे में किसी ने सूचना दी है। आज इतना खुशी का दिन है, चुनाव आपके हाथ में है, कैंडिडेट आपके साथ में है।
मेरा नाम रणबीर सिंह भाटी है, गांव कलियाणा है, श्री मातूराम जी का लड़का हूँ जी। मैंने इस समाज के अंदर, जोगी समाज के अंदर ये देखा गया है कि एक दूसरे भाई को कोऑपरेट नहीं करता है। मेरे तीन साल रिटायर करके हो गए हैं कि कोई बोलेगा भाई तू ये काम ये करना है तो उसके अगेंस्ट में जा करके वो काम करेंगे, उसके अगेंस्ट में करेंगे जा करके हर जगह। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। एक भाई अगर गलत चलता है तो उसको समझाओ कि भाई तू गलत काम करता है, ये गलत निकालनी चाहिए। हमेशा भाई किसी भी चीज में उसकी बुराइयां करेंगे, अरे उसको आगे बढ़ाओ, तभी वो आगे बढ़ सकता है। अगर आप उसका कोऑपरेशन नहीं करोगे, आज ये जो मास्टर रणबीर सिंह जी है जो चुनाव के बीच में आपके सामने आए हुए हैं, इस आदमी ने हमको सबको ये बताया कि हमारा चुनाव है, ये होता है। मुझे 4 साल हो गए रिटायर हुए, किसी आदमी ने ये नहीं बताया कि कभी होता है। हमारी मामी का खुद भतीजा था, उसने ये बोला कि ये यार कौन है रणबीर सिंह कलियाणा, उसने बोला कि ये मेरी बुआ का लड़का है। भाई इसका क्या संबंध है इससे? मेरा संबंध यही है, जो आदमी सच्चाई और सच्चा रास्ता दिखाएगा उसकी तरफ हमने बढ़ना है, उसको आगे बढ़ाना है। ये नहीं कि तुम लोग अरे तू जाने दे यार इसको क्या करना है। और काफी आदमी जो शराब ये सब चीज, आज मैं 31 साल फौज में नौकरी करके आया, मुझे दारू बीड़ी कोई चीज इस्तेमाल नहीं करी, इसके मुताबिक कोई आदमी मरता नहीं है। अपने बच्चों को पढ़ाओ और आगे लाओ। अपना कौन है? अगर आप इसको अच्छा एक नेता बनाओगे, हम राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के पास जाकर के उसका जाकर के हम बोलेंगे कि हमारा भी इतने वोट है, जिस तरह की राठी साहब ने बताया है। अगर हम एक लड़ी में नहीं बनेंगे तो हमारा इस दुनिया में कोई गुजारा नहीं है। हमारे बच्चे कितने पढ़े लिखे हैं, कौन पूछता है उसको? कोई पूछता है? नहीं पूछता। अरे तूने क्या लेना है यार, क्या नहीं। भाई एक हो जाओ, एकजुट जाओ, सूत्री तरीके से हर जगह से अपना सुथरा काम करो और एकता में बल होता है। मेरी तरफ से सभी कहीं भी चलो, मैं तैयार हूं 24 घंटा, लेकिन हम बहुत फौज में काम करें। अभी आप जो भाई हो उनको पद चाहिए, उनके साथ में हम तैयार हैं, तन और मन धन से हर एक जगह के लिए। लेकिन एक हो जाओ, ये जाति एक हो जाओ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके, सभी भाइयों का कोऑपरेशन चाहिए। और मास्टर रणबीर सिंह को नया लड़का है, इनको आगे बढ़ाओ और आगे ये काम करेंगे अच्छा, क्योंकि इन्होंने एक जागरूकता लाई है जोगी समाज में। जय हिंद। वहां तो मतलब 5 आदमी बुला के उन्होंने चुनाव करवा दिया रोहतक में, और जब यहाँ आए भिवानी में तो 12 जिला मांग रहे थे। अब याद देखियो कितने जिले हैं, वहाँ कितने जिले थे रोहतक में। अच्छा, अब मैं अपना इंदर सिंह कोच है मेरा जी इंदर सिंह कोच। विचार प्रकट करें अनिल कुमार जी। हेलो आदरणीय बुजुर्गों व प्यारे दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र कुमार सोराना है, पिताजी का नाम श्री दिलीप सिंह सोराना है, गांव बास से हूँ, हिसार जिले से। मैं आर्मी में सर्विस करता था, अभी 2 साल से रिटायरमेंट लिया है। ऐसा भाई जोगी समाज के अंदर जो है, आज मैंने तो पहली बार कदम रखा, मेरे को ये पता नहीं था जोगी समाज है क्या चीज, और न ही किसी ने बताया। आज तक मेरे बाप को भी मालूम नहीं है। हमारे अंदर कोई एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो जाके बताए कि हम जोगी हैं, क्या नहीं है। लेकिन सब अपने जो है मामा बूबी के जो है, कोई तो चेयरमैन बना ले, कोई राष्ट्रपति बना ले, कोई प्रधानमंत्री बना ले। हम जोगी भाई हैं, सारे समाज है, हमारा बहुत बड़ा संगठन है। हमने एक होना पड़ेगा और हमने एक होकर के एक आदमी को चुनना पड़ेगा, चाहे वो कोई भी है। जरूरी नहीं है कि मास्टर रणबीर को चुनो, लेकिन आप लोग जो है ना ऐसा आदमी लाओ सामने जो अपना हमारे जोगियों का पाड़ी बने, कुछ करके दिखाए। जिसका भी चुनाव करो
वो आप सोच समझ के बनाइए। हमारी तो राय मास्टर रणवीर के अंदर है। और जोगी समाज को छोटी मोटी चीज नहीं है। हम जो है सर्विस में होते हुए, रिटायरमेंट होते हुए, हमने पुलिस के लिए हर चीज की अप्लाई करी, पुलिस के अंदर हर फिजिकल पार किया, लेकिन हमारा नंबर नहीं पड़ा। बोला एंड क्वालिफाइड हो किस चीज में पीछे हमें, क्योंकि हमारे साथ कोई वोट नहीं है, कोई बड़ा आदमी नहीं है। ठीक है, तो भाई एक होके चलो ताकि हम कुछ कर सके। हमारी तो जिंदगी पूरी होगी, आगे आने वाले बच्चे हैं, उनका भविष्य के बारे में देखो। जो भी करना है सोच समझ के करिए और अपना एक अच्छा सा नेता चुनिए जो अपने समाज को लेके चल सके। धन्यवाद। किसी भी समाज की तरक्की के लिए जरूरी है कि आपस में सबका तालमेल होना तथा समविचार होना। हमारा समाज एक बुलाले हो रही है शिक्षित समाज है, क्योंकि हमारे जो गुरु थे वो आश्रमों में बच्चों को शिक्षा दिया करते थे। हम अशिक्षित नहीं है, किसी भी प्रकार का हमारे अंदर अलगाव नहीं है। इसके बाद श्री प्रताप जी किठाना वाले अपने विचार रखेंगे। श्री प्रताप जी। प्यारे रिश्तेदारों, सबको मेरे आज प्रणाम है। मैं गांव किठाना जिला कैथल से। जिस दिन से ये आपने कहा कुछ है कि जो कि समाज का मुझे पता ही क्या है। मैं अम्बाड़ा क्षेत्र यमुनानगर तीनों जिला अमेरिका आज भी कहीं वहाँ नहीं पता जो कि समाज क्या चीज़ है। आज भी हमारे बच्चे जो भी कहकर नहीं लग सकते, वो जात बिरादरी बदल कर लग सकते हैं। देखो जो रणवीर मास्टर ने गाँव गाँव में फिर ये सारा प्रचार किया है कि वह जो भी समाज एक ऐसी चीज़ है, अपना संगठन बनाओ और उसके साथ मिलो। तो इसने ये प्रचार कर मजाक कराया है। इस मास्टर के लिए भाई हम तो यही कहना चाहते हैं, ये दादाजी वाला न्यास लगाया, हम नहीं लगाई। इनको एक अच्छा आदमी समझ गया है, ये उठाया और इधर से निनान वाले ने इसका साथ दिया। भाई मिलकर ये चला, सारी बिरादरी मिलकर चलो। भाई वो अच्छा जो नेता सुनने लगा है उसका नाम रख दो। वही बात है कि बाद में अगर तो कोई कुछ नहीं करे तो फिर कोई बड़ी बात नहीं। ये बच्चा इसके सेवा करने की जात बिरादरी की दिल में है। ये पहला रामदेव जी का आसन कराते हैं। इस मलिया बाग ये भी ये समाज की सेवा करना चाहता है। इतनी कहना चाहता हूँ, इसका नहीं ध्यान करो ना। हम सारा समाज एकजुट हो। इनके साथ ही इसी कड़ी में श्री सोमवीर जी चौहान दिठन वाले अपने आकर के विचार रखे। श्री सोमवीर जी। प्रांतीय जोगीनाथ समाज सबसे पहले कोई कार्रवाई शुरू करने से पहले उस प्रमुखता परमात्मा का नाम लिया जाता है। जैसे कि हम गुरु गोरखनाथ से उत्पत्ति हुई हमारी संतान है, तो हम जयकारा लगाएंगे जोर से, जय गुरु गोरखनाथ, जय गुरु गोरखनाथ। आज मुझे बड़ी खुशी है कि हमारा जोगीनाथ समाज इस कड़कती हुई ठंड में एकत्रित हुआ है। एकत्रित होने में बड़ा भारी बल होता है। एक हाथ के ऊपर जैसे 5 उंगलियों के साथ अगर हम इसको इकट्ठा मिलाएंगे तो ये मुक्का बन जाएगा। इस मुक्के के अंदर काफी बल हो जाएगा। सबसे पहले एकता बहुत ही जरूरी है हमारे समाज में, और इसके साथ साथ शिक्षा भी बहुत जरूरी है। जब हमारे बच्चों को हम शिक्षा दिलाएंगे तो हमें ये बच्चे ऊंच मार्गदर्शन दिखाएंगे कि हमारे बुजुर्ग काफ़ी अनपढ़ रहे लेकिन हम पढ़ लिख कर कितने पद के पर पहुँचे। काफ़ी लोग ये कहते हैं कि हमें ये भी पता नहीं अगजोगी क्या है। अरे कम से कम तुम्हारे बुजुर्गों ने ये तो बताया होगा कि जोगी भी कोई चीज़ होती है और जोगी गुरु गोरखनाथ की उत्पत्ति से पैदा हुई। हमारे जोगियों की 7 पालड़ी है, 7। तो हमारे बुजुर्गों को ये, जैसे युवा साथी नौजवानों को ये पता नहीं कि हमारी 7 पालड़ी कौन सी हैं और वो कौन से गांव हैं जिनके नाम से वो पालड़ी बोली जाती है। तो काफी बुजुर्गों से निवेदन भी करूंगा
कि बुजुर्गों से कि वो 7 पार्टी के युवाओं को बतलाएंगे। और इसके साथ साथ जैसे ये प्रांतीय चुनाव का जो बैनर लगा हुआ है, प्रांतीय चुनाव का सभी गांव को पूरे डिस्ट्रिक्ट में ये पता नहीं कि आज दादरी में पंजाबी धर्मशाला में प्रांतीय सम्मेलन होने को जा रहा है। सबसे पहले ये जरूरी होना चाहिए कि ये गुपचुप जो मुहिम बनाते हैं ये बिल्कुल चलने वाली नहीं होती, क्योंकि गुपचुप जो बात होती है कुलड़ी में जो गुड़ फूटेगा वो जोड़ आवेगा। अगर नहीं आया हो तो बता दो, ये तो इतिहास जाकर देख लो, जो भी जिन लोगों ने पीछे जो गुड़ फोड़े हैं वो बिल्कुल चौड़ा आया है। अगर नहीं आया तो बताओ। हमारे बुजुर्गों की तो एक छोटी सी मिसाल भी याद आ गई मेरे, ताकि मैं आप लोगों के बीच में बताऊं। एक मिसाल ये थी कि एक साहूकार की लड़की ने एक कोई शर्त रख रखी थी। शर्त क्या थी कि वो शर्त ये थी कि भाई मेरा जो एक मैं मतलब तो हक हूँ उसका अगर वो बता दे तो मैं उसके साथ शादी करवा दूँ। तो उसने कहा अरे कम से कम शोर तो ना करो, सुन तो लो भाई, बुजुर्गों से निवेदन करूँगा सुन लो भाई। तो उसका क्या था, उसने भी एक दुआ बनाया। दुआ क्या बना कि कोई करंग जो है ना करंग, और वो पड़ा हुआ तो उसमें कोई धूल आंधी से उड़ करके एक पंख आ गई, पंख, और वो पंख उसकी आंख में खड़ी हो गई। तो उसने सुबह सुबह ये विचार बनाया कि बोला आंख में एक पंख देखा और जल चढ़ रहा था सूढ़ी, ये तो 2 से 3 हो गया, नहीं जड़ गई समूड़ी। उसने क्या कहा, ने बोला मेरा तो यो और उस लड़की का यो था, तो उसका कुदरती तुक्का लगना था। ने बोले कि मेरा अर्थ बता, ने बोला तेरा क्या गड्डी का पुंज है। तो उसकी शर्त क्या थी कि उसने पता लगे उसका था गड्डी का पुंज, क्योंकि किसी टाइम की बात है किसी गड्डी का पुंज कट रहा था, उसका लग रही थी मक्खी, और उसके वो मक्खी उड़ान इसकी थी। इसलिए उसने कहा था, ने बोला मारा कोई डोई खा जा हर कोई, जय होती डोई तो खाता ना कोई। तो बुजुर्गों से निवेदन करूंगा कि वो आपस में मिलजुल कर गया कि ये फैसला लेने, तो बड़ी अच्छी बात होगी। हाँ जी, इसके साथ साथ और क्या बताऊं, काफी लंबा समय न होने के कारण क्योंकि काफी वक्ता है मेरे पीछे, काफी ये मास्टर जी भी आ गए हैं, क्योंकि ये यूं कहेंगे कि आप जो है समय काफी ले लिया है। ना योगी, जोगी, जंगम जोगी एवं उपाध्याय, इन 5 जाति तो एक ही है, इन 5 को मिलाकर के एक जोगी महासभा हरियाणा रजिस्टर्ड 1304 रजिस्टर्ड बॉडी है। इसके द्वारा आज जो युवा प्रधान हरियाणा का चुनाव किया जाना है, उसके लिए जो भी मेंबर 5 रुपए से 555 रुपए तक का मेंबर बना हुआ है, चाहे वो 5 का है, 10 का, 7 का, 20 का, जितने का भी मेंबर बना हुआ है उसको वोट डालने का अधिकार है। प्रधान जी ने अभी बताया कि जो चुनाव करवाया जाएगा वो निष्पक्ष करवाया जाएगा। इसमें वोट डालने का अधिकार उसी मेंबर को होगा जो इस महासभा की सदस्यता प्राप्त कर ली हो। इसके साथ मैं अनुरोध करूंगा श्री रतन सिंह जी हड़ौदी से कि वो आए अपने विचार प्रकट करें। श्री रतन सिंह जी बोलेंगे गोरखनाथ की जय। ये सारे भाई अपने भाषण देंगे, सारे काम होंगे, और एकता हमने करनी चाहिए हमारा समाज की, क्यों हमारा समाज तो भाई बहुत पीछे बढ़ा हुआ है। और एक भी जागरण हो गया तो शायद हो सकता है कि हम ब्लॉक ऊपर भी कटवा सकते हैं। और भाई यार काम हो गया, न्याय में मीटिंग हुई थी, वहाँ पर रोड़ा हुआ, कोई हसन नहीं हुई। सुनो रहा बेटिया, अध्यक्ष बना लिया, ये कोई बात तुमकी नहीं है। सब भाइयों को आगे जाओ, लायक आदमी हो उसको लायक को बनाओ, और उसका गली मिल के होता है उर्दू का हो, पैसे का हो और लश्कर हो, और आगे जा करके हम पार्लियामेंट
बता दो। बोला रुपया लाके 2000 और बताए 22,000। वो आके नहीं पड़ा हो तो देख लो आपका आया कि नहीं आया। मैं इतिहास खोल के बताता हूँ, बेईमान को हर तरह से बोल दो उसको। मेंढक यूँ करते हैं पालक तुलते नहीं, लेकिन मेंढक को हम तोल सकते हैं चाकर में बांध के साथ को इकट्ठा करके। और वो शर्म है वो आज आए भी नहीं, उनको शर्म है आए नहीं और न आऊंगे, लेकिन आखिरी में मारा मारना पड़ेगा और जाऊंगा किसा जाओगे। बोले भाई काम ये है कि सारे मिलकर रणबीर भाई इसने बहुत मेहनत कर रखी है, पसीना जा रखा है, खर्चा करता है, खर्चा भी अकेले का नहीं लगना चाहिए। वो सारे भाई मिलकर उसको खर्चे में शामिल भी होना पड़ेगा और उसको समर्थन देना पड़ेगा और उसका गली होना पड़ेगा बुद्धि का लेकर के। या भाई हम तेरा गली, हाँ आखिरी तक उसको भाई को ऊपर टूटा हो कि भाई सुनाई होगी, नहीं तो सुनाई नहीं होगी। जो कि हमारा नकेल गाल की नरामना खुदाम खर्चे ना, ये खुदाम खर्चे ये मैंने देखे आज तक देखता रहा हूँ। प्रधान बनाए थे भाई पहले, एक तो बनाया था भाई जनाल का फरदा, एक कद्दू बनाया ऊपर धान और भाई साथ करो एक भाई उर्दू बनाया हो या पहलमा बनाया हो। एक बनाया था भाई प्रधान ने भाई बनाए तो यूँ जाते हैं कि हमारे उनके काम को सुलझावा है। अब भाई हम तो फंस गए और उसको सुलझाने का हमारा फर्ज है, उस आदमी को बनाए और अन्य जो देव को सारे को और उठा दिया, अपना हाथ हो गया सर का पास उछल गए और फूट में जाके ठोकूंगा या बरादरी में शामिल हो गया, नहीं तो भाई बड़ा दुखी काम नहीं जा सका। लोगों नहीं दूंगा कदे तू सबसे बड़ी दुखी जाना लोगों नहीं दूंगा। और सब भाई एक महिला रानी गोस्वामी गुड़गांव से आई है, महमरूद पुरवा के वहाँ अपने विचार प्रकट करें। रानी गोस्वामी गुड़गांव। प्रांतीय सम्मेलन में सभी आए हुए प्रतिभागियों को, जितने भी उपस्थित गण हैं, मेरा नमस्कार। मैं अपना परिचय देना चाहूँगी कि मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ और वैसे गुड़गांव में रहती हूँ और मैं गवर्नमेंट स्कूल के अंदर टीचर हूँ और मैं भी यहीं पर योगी समाज से संबंधित हूँ। मेरा भी जन्म यहीं पर इसी समाज में इसी जाति के अंदर हुआ है, लेकिन मुझे यहाँ आकर मैं यहाँ पर आई हूँ डॉक्टर रंजीत सिंह जी के आदेश की मैं अवमानना नहीं कर सकती थी, उनके ही आदेश पर मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। लेकिन सबसे बड़ा दुख मुझे यहाँ पर, कोई हर्ष की बात नहीं है, ये इतना दुख हो रहा है मुझे देखकर कि मैं एक अकेली महिला यहाँ गुड़गांव से यहाँ तक आई हूँ। हम सभी भाई बहन, मेरे बुजुर्ग, मेरे साथ के लोग जो हैं वो कम से कम एक महिला को, अपनी बहन को, बेटी को, पत्नी को साथ में लेकर आ सकते थे, तो शायद हो सकता है मैं एक से अनेक। ये मेरा सहारा बन गया है। जोगी हमेशा आशीर्वाद देता आया हुआ है। हिंदू राष्ट्र की स्थापना भगवान गोरखनाथ ने की है। गोरखनाथ से बड़ा तो कोई नहीं हुआ इस पृथ्वी के ऊपर। स्वयं नानक
नानक जी ने उनके दर्शन करने के लिए मणिपुर में गए थे। ये क्या नाम है? मणिकरण में नानक जी गोरखनाथ के दर्शन करने गए थे। वहां पे आप लोगों ने, सिख भाइयों ने गुरुद्वारा बहुत बड़ा बना दिया, मगर एक छोटा मंदिर रह गया वहां पे। और ब्राह्मणों ने क्या किया, उस गोरखनाथ वो शंकर भगवान गोरखनाथ की फोटो हटा के वहां शंकर की फोटो स्थापित कर दी। गोरखनाथ का जो वजूद है वो सारे वर्ल्ड के अंदर है। कितना सौभाग्य हम लोगों का जो हम ये कहते हैं कि हम योगी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हिंदुस्तान नहीं, सारे वर्ल्ड के अंदर ये किताब मैंने आपको दी है, ये अपने पल्ले से छपवाता हूं। आज तक किसी संस्था से मैंने 5 रुपए नहीं लिए, अपनी समाज के लिए 10 लाख रुपए मैंने अपने पल्ले से खर्चे हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेता हूं मैं। इसमें ऐसी ऐसी चीजें लिखी है। जर्मन के राइटर जॉर्ज वेस्टर ब्रिज 1920 के अंदर इंडिया में आए थे और उन्होंने कहा था, मैंने सब देवता पढ़े हैं, गोरखनाथ से बड़ा कोई नहीं। गोरखनाथ कौन है, क्या है, ये मैं आपको थोड़ा बता देता हूं। क्यों? आप लोगों ने उनको पढ़ा नहीं है, इसीलिए आपको मालूम नहीं है। मुझे माफ करें अगर मेरे से कोई त्रुटि हो जाए या गलती हो जाए। आप सिख भाई हैं, हमारे भाई हैं, जोगी हैं, नाथ हैं। आप जो है अभी बार बार हर बात में वाहेगुरु दा खालसा वाहेगुरु जी फतेह कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। किसने सिखाया आपको? किसने सिखाया ये आपको? गुरु नानक देव ने तो नहीं सिखाया। किसने सिखाया? गुरु गोविंद सिंह जी ने। आपने गुरु गोविंद सिंह जी की बात तो मान ली, नानक जी सिखाया वो नहीं मानी, क्योंकि हमारा जो आपस में बोलने का है वो आदेश का वर्ड है। हम आदेश करते हैं, आदेश को आप भूल गए। और जो सिख पंथ कहां से चला? गुरु गोविंद सिंह से चला। गुरु गोविंद सिंह जी ने कहा था हिंदू धर्म को बचाने के लिए सबसे बड़ा लड़का सिख बनेगा और वो हिंदू धर्म की रक्षा करेगा। हमारे भाइयों का भी कोई सिख पंथ अलग ही चला दिया, पूरे घर के सिख बन गए। आप देख रहे हैं पंजाब के अंदर हमारे हिंदू भाई आपके रिश्तेदार हैं, रिश्तेदार है नहीं, सारी सिख थोड़ी है रिश्तेदार, हिंदू भी है, लड़कियां ब्याहते, भाई ब्याहते, सब परिवार चलता है।